प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुब्रत सक्सेना जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न ये है कि शिवरात्रि की महिमा वर्णन की और शिव पुराण में हमने पढ़ा था सुना था कि कोई भील जो है अनजान में शिवरात्रि कर दिया व्रत, तो उनको जो है भगवान शंकर प्रकट होकर के वरदान दिए। लेकिन हम 20 साल से शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं, कायम भगवान प्रकट हुए नहीं। इसके बारे में समझाए, क्या ये झूठा है? बहुत सुंदर गहरा प्रश्न आपका है। देखिए जी, सबसे पहले मैं बोलूँगा शिवरात्रि की महिमा। शिवरात्रि जो है भगवान शिव पार्वती का विवाह का रात्रि है। जो उनके व्रत करते हैं, उनकी दिन भर उपासना करते हैं, नाम जप आदि करते हैं, पूजा करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उनको आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तक है उनकी पूजा का जो विधान है हमारा शिव पुराण में बताया गया है। ऐसे जो असमर्थ व्यक्ति है वो तो खाली 1 लोटा जल लाके चढ़ाए, भगवान शिव से प्रार्थना करे, उनके नाम जपे, भावुक होकर प्रार्थना करे, अगर हो सके तो उनके सामने रो पड़े। ये प्रधान है, भक्ति है। बाकी जो फल फूल आदि आदि विभिन्न प्रकार से लिखा गया ये पुराण में, पहला प्रहर में फल फूल आदि का अर्पण करे, नहीं तो पुष्प गरीब लोग के लिए कुछ नहीं, खाली 1 लोटा जल है। दूसरा प्रहर में, तीसरा प्रहर में, चौथा प्रहर में, फिर रात्रि के जो है भी प्रहर में, सब जगह प्रहर में आकर पूजा करके उनको तरह तरह के मिष्टान्न सामग्री, खीर पूड़ी मिठाई ये सब चढ़ाने का विधान है। लेकिन जो असमर्थ गरीब है उनके लिए कुछ ये सब जरूरत नहीं। वो मन से खाली मानसिक पूजा इसको कहते हैं। मन में ही देखो भगवान शिव पार्वती बैठे हैं, उनके सामने खीर पूड़ी मलाई रसमलाई गुलाब जामुन रसगुल्ला दही बड़ा समोसा गोईठा से लेकर के एक से एक आइटम्स को रखा गया है, भगवान भोग लग रहा है। ऐसे मन से खाली सोचने से भी हकीकत में जो चीज अर्पण किया जाता है उसका फल उसको प्राप्त हो जाती है। जो गरीब लोग है उनके लिए विधान है। बाकी जो समर्थ पुरुष है, राजा है, करोड़पति है, सेठ है, उनके लिए वस्तुओं का प्रयोग करके पूजा करे तो अच्छा है। इससे बहुत सारे लोग को प्रसाद का प्राप्ति होगा, प्रसाद का वितरण होगा, भगवान भी प्रसन्न हो। तो इस शिवरात्रि व्रत करने से एक ही खाली आप लाभ समझ लीजिए, भगवान शंकर पार्वती प्रसन्न होंगे। अब प्रसन्न होकर के आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आप जाने। अब भगवान शंकर के ऊपर छोड़ देना चाहिए वो क्या करेंगे। ऐसे नहीं कि आप एक संकल्प कर लो मेरा ये हो जाए, बच्चा हो जाए, मेरा ये हो जाए, लड़का पास हो जाए, ये हो जाए, शिवरात्रि व्रत कर रहा हूँ, ये सब जो है कोई गारंटी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति के पास आप गए, कोई सेठ के पास गए, कहा सेठ जी हमको ये कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, थोड़ा मदद कर दीजिए, तो सेठ जी क्या कृपा करेंगे, क्या आपको देंगे, ये सेठ के ऊपर है। आप उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपके पास आया, हाथ पर जोड़ा, अब मेरे को जो है एक सोने का हार दे दीजिए, कि मेरे 5 लाख रुपया दीजिए, कि मेरे कोई और वस्तु दीजिए। तो आप ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सेठ अपनी श्रद्धा से, इच्छा से आपके ऊपर भावुकता होकर जो दिया वो सेठ के ऊपर है। ऐसे ही भगवान शंकर के पास हो चाहे किसी भी देवता के पास आप जाते हैं, कोई भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किसी प्रकार वस्तु की चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते, वो सब भगवान शंकर या जो देवता का पूजा करते हैं वो देवता निर्णय करेगा ये व्यक्ति के लिए हम क्या करना चाहिए, इसका कितना भक्ति है, क्या है। आप लोग तो सोच लेते हैं कि हमने इतना भक्ति कर दिया, इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जानता आप कितना भक्ति की। अब भक्ति करने के बाद भी किसको क्या करेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं भगवान को। इसलिए कोई भी संकल्प लेकर के अगर आप व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ इसीलिए बेकार गया, ऐसा नहीं। तो भगवान प्रसन्न है, आपको कुछ न कुछ मार्ग से आपकी कृपा करेंगे। इसलिए शिवरात्रि व्रत जो है ये इसको करना चाहिए। भगवान शंकर जो प्रसन्न हो जाते हैं, क्या नहीं दे सकते, वरदानी है वो, धन संपदा से लेकर के भक्ति, भगवान नारायण की जो परम भक्ति है
वो प्रदान करने का शक्ति उनके पास है। उनको जो है भूषण जो कि दिया था, अविरल भगति राम भगति उर तोरे बसी सदा अनुग्रह मोरे। भूषण काव्य को अविरल भक्ति प्रदान किया था, इसलिए परम भक्त हुए। वो जिसको कृपा कर देते हैं भगवान राम के, नारायण के परम भक्त हो जाते हैं, वो सब देने के लिए मुक्ति हो जाती है। तो ये शिवरात्रि की महिमा व्यक्ति को भक्ति श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, लेकिन जो संकल्प या कामना लेकर कर रहे हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पूरा करेंगे नहीं करेंगे, हुआ तो भी उनके प्रति श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं हुआ तो भी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। नहीं, कितने लोग अगर कोई संकल्प लेकर कर देते हैं, नहीं हुआ तो फिर उदास होकर छोड़ देते हैं। ये नहीं है, वो जानते हैं आपने क्या किया, कभी ना कभी किसी मार्ग से आपको कृपा कर देंगे। और जहाँ तक रहा कि भील का प्रसंग है, उसके ऊपर प्रकट हो गया। आजकल 20 साल से आप कर रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। देखो भाई, मैं पहले बताया, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम पूजा करना, पाठ करना हमारा कर्तव्य है, वो क्या करेंगे उनके ऊपर है। जहाँ तक भील का बात है, जिस समय ये शिवरात्रि का शिव पुराण सब लिखा नहीं था, सो सृष्टि की सब प्रारंभिक अवस्था थी, सब चल रहा था, कार्यक्रम सृष्टि हो रही थी, उसमें सब देवताओं की महिमा का प्रकट हो रहा था। शिव की महिमा क्या है, राम की महिमा क्या है, देवी माता की महिमा क्या है, सब पुराण शास्त्र ग्रंथ में वर्ण होने के लिए सब लीलाएं चल रही थी। तो उस समय भगवान की शिवरात्रि की महिमा सारा संसार में उसके प्रकट करने के लिए, लोगों को जानकारी के लिए, ये नए नए में जो है ये सब प्रचार हो रहा था। और नए नए में कोई चीज़ का जब प्रचार होता है, उसका जो महिमा बढ़ जाती है। जैसे आपके बाजार में कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो पहले पहले प्रचार होता है तो सस्ता में थोड़ा सा होता है। जब पूरा पब्लिक जान करके पूरा उसको खरीदने लग जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट, वो सामान जो है महंगा हो जाता है। मान लीजिए कोई नया कंप्यूटर आया या कोई नया टीवी आया जो कि सबसे बढ़िया है, तो पहले पहले वो सस्ता में मिलेगा, फिर जैसे लोग को सब खरीदने लगेंगे फिर वो महंगा हो जाएगा। ऐसे ही उस भील जो है उस समय कोई शिवरात्रि व्रत करता नहीं था। इसका शिवरात्रि की महिमा प्रचार करने के लिए भगवान शंकर जो है कोई लीला, कोई कथा कहानी अपना बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो अचानक वो भील के साथ इस घटना घट गया। वो उसने जो है जा करके शिकार करने गया था, फिर बेल पेड़ ऊपर चढ़ गया रात में, नीचे शिवलिंग था, वो बेल पत्ता जो है हिल करके शिव जी के ऊपर पड़ा। जो पानी पीने के लिए ले गया था वो पानी थोड़ा गिरा, तो अनजाने में जो है बेल पत्ता चढ़ गया या जल चढ़ गया, तो भगवान प्रकट हो गए और उनको वरदान दिया, आपको राम भक्ति प्राप्त हो, आपकी मुक्ति हो। तो ऐसे घटना है, तो भगवान प्रकट हो गए। तो वो समय नए नए प्रचार प्रसार करने का भगवान का एल्ला थी, इसलिए वो भगवान प्रकट हुए। कोई बोले कि हम भी जागरे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा देवे, बेलपत्ता चढ़ा देवे और जागरण थोड़ा कर देवे रहे, तो हमको आदि शिव प्रकट होकर के एकदम वरदान दे देवे, तो ये मूर्खता है। क्योंकि ना उसी समय भील का नए नए में प्रचार हो रहा था। शिव पुराण में उसी के यही कहानी को सब लोग पढ़ते हैं, उससे पहले कोई कहानी नहीं थी। तो वो नया नया में भगवान का प्रचार था, इसलिए भगवान प्रकट होकर के दुनिया को बताया शिवरात्रि जो करेगा मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। ऐसा नहीं कि सबके सामने आगे प्रकट हो जाएंगे। आप देखेंगे वैष्णव देवी की जो पहले पहले महिमा घटना हुई, श्रीधर ब्राह्मण जो पहले पहले लोग गए, सबकी मनोकामना पूरा हो जाता था। क्योंकि ना माता जी का महिमा चारों तरफ प्रकट करना था। अभी 1000 साल बीत गए हैं कि कितने साल बीत गए हैं, अब कोई जाए कि वैष्णो देवी हम जाए दर्शन कर दे तो हमारा सब मनोकामना पूरा हो जाए, हम रोड से करोड़पति हो जाए, राजा से रंकर से राजा बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जाएंगे, दर्शन करो, दर्शन में माता जी से प्रार्थना करो, आपकी श्रद्धा भक्ति कैसा है उसी के अनुसार माता जी स्वयं निर्णय करेगी आपको क्या करना है। लेकिन उस समय नए नए भी श्रीधर ब्राह्मण, अब उसके बाद भी जो जितने भी लोग गए, सबको माता जी ने कृपा करके जो है सबका इच्छा पूरा कर दिया, क्योंकि उनको प्रचार करना था। तो ऐसे ही जो है शिवरात्रि की महिमा वो भील के द्वारा भगवान ने संसार को प्रकट करके बताया कि शिवरात्रि से अनजाने में भी कोई कर दे तो भी मैं उनके ऊपर प्रसन्न होता हूँ, कृपा करता हूँ, न कि प्रकट होकर वरदान सबको दे दूंगा। इसलिए जो भी शिवरात्रि आजकल व्रत कर रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप जो करते आ रहे हैं ऐसे करते रहिए, भगवान शिव से प्रार्थना करते रहिए। वो अवडरदानी है, कृपालु है,
जिस समय करेंगे कृपा एक ही साथ में ही आपका सब का फल पुण्य फल प्रदान कर देगी। हाँ, नहीं कि आप वो एक आज ही कर दिया तो आज ही प्रकट होके दर्शन दे देंगे, दर्शन फर्शन के भाव छोड़ दीजिए। वो नए-नए में ऐसे प्रचार था इसलिए वो दर्शन दे दिया। आजकल दर्शन भाव मत रखिए। खाली आपका कर्तव्य है पूजा करना, मनोकामना पूरा न हो, करना नहीं करना उनको जाने। और ये अवश्य करेंगे, लेकिन देर होता है, जल्दी नहीं। लेकिन आजकल ये कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं, सो प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, सो शिव पुराण के माध्यम से कि तुम जाकर एक बेल पत्ता चढ़ा दो, चढ़ा करके उसका पानी पी लो, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे, थोड़ा-सा शिवलिंग में पानी चढ़ा कर वो पानी थोड़ा पी लो, तो बच्चे लोग पास हो जाएँगे, चाहे पढ़े हो, चाहे लिखे हो। एक प्रदीप मिश्रा है, एक नंबर मूर्ख आदमी, ऐसे लोगों को जो है भरमा कर रखा है, औरत लोग इसमें बच्चे लोगों को पूरा भरमा कर रखा है। सब लोग बोल देता है, तुम पढ़ो, चाहे पढ़ो, खाली शंकर जी का थोड़ा पानी पी लो, तो पास हो जाएगा। बेल पत्ता चढ़ा के खा लो, तो कैंसर ठीक हो जाएगा। दिया खाली जला दो वगैरह चढ़ा के तो हमारा कर्जा सब चुक जाएगा, तुम करोड़पति हो जाएगा। नींद नहीं आ रही है तो फूल अपना मत्था में नीचे रख के सो जाओ तो नींद आ जाएगा। तो ये सब कह देता है चुतिया बना के पब्लिक को, पब्लिक सब करती है, मेरे पास आते हैं बोलते महाराज कहाँ ये सब किया, कुछ तो हुआ नहीं। किसका बच्चा नहीं हो रहा है तो पाशुपत्र व्रत कर लीजिए 7 सोमवार बस बच्चा हो जाएगा। कितने कितने सोमवार कर चुके हैं, बीसों साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब मूर्ख जो वक्ता लोग आगे गृहस्थ संसारी को कुछ ज्ञान है नहीं, ना तपस्या की है, ना भजन किए है, ना कोई साधना किए हैं। बस शिव पुराण रट लिए हैं, कुछ कैसेट दूसरे का देख करके कथा प्रवचन कर देते हैं। हाँ बस, जबकि पुराण में कुछ लिखा भी नहीं, वो भी आप मनमानी कुछ लिखा वो सब मिला के कह देते ये कर देने से ये हो जाएगा, ये कर देने से ये हो जाएगा, ये कर देने से ये हो जाएगा, तुरंत। ये कुछ नहीं होता है। हमारा कर्तव्य है भगवान का पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना, नाम जपना, ये हमारा कर्तव्य है। सामने वाले भगवान वो क्या करेंगे, वो निर्णय करके हमको करेंगे। हमको ये नहीं हठ करना चाहिए कि मैं ये कर दिया तो मेरे को ये हो जाना चाहिए। ऐसे भाव करोगे तो नहीं होगा, तो फिर आपका विश्वास हट जाएगा, आपका श्रद्धा कम हो जाएगी। ऐसे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भक्त जो है ये सब शिव पुराण कथा सुन करके औरतें जो है बोलते महाराज मेरा बच्चा नहीं हो रहा है लड़की का, मैं पाशुपत व्रत किया 7 सोमवार कहीं हुआ नहीं, तब से मंदिर ही छोड़ दिया। कितने बच्चे लोग आए, अगर पानी चढ़ाए, पानी पिए, पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो भी छोड़ दिया। तो खाली ऐसे झूठा मूठा कह करके पब्लिक को भरमाना ये मूर्खता है। ये सब फालतू लोग के चक्कर में नहीं पड़ने का। हम भक्त है, दास है, सेवक है, पुत्र है, संतान है, भगवान शिव पार्वती हमारे माता पिता है। उनकी भक्ति करना, भजन करना, साधना करना, उनके जो व्रत आते हैं, जो भी उनके त्योहार आते हैं, सबको पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन आता है, मनाते हैं, पिता माता के जन्मदिन मनाते हैं, कुछ ना कुछ त्योहार घर में होता है, मनाते हैं। ऐसे हमको भगवान का ये सब उत्सव व्रत को जो है पालन करना चाहिए और उनका प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, नाम जपना चाहिए। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनकी इच्छा है। हमारा कर्तव्य है उनको प्रार्थना करना, उनके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उनका पूजा पाठ करना, भक्ति करना, उनका नाम जप करना। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, शिवरात्रि व्रत करने वाले, जो भी भक्ति करने वाले, भक्ति खाली कर्तव्य समझ करके उसे करते रहिए। सामने वाला बहुत दयालु है, कृपालु है, किस समय आपको कब कृपा कर देगा, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। विभीषण ने कभी सोचा नहीं था लंकाधिपति बनेगा। सुग्रीव कभी सोचा नहीं था कि किष्किंध्या का राज मिलेगा। ध्रुव कभी सोचा नहीं था कि वो राजा बनेगा। तो उनको रंक को राजा बनाना उनके लिए 2 मिनट का काम है। किस समय क्या बना देंगे, क्या कर देंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है भक्ति करते रहना, प्रार्थना करते रहना चाहिए, उनके सामने रोते रहना चाहिए, गिड़ाते रहना चाहिए। उनका जो व्रत त्योहार भक्ति के साथ करने चाहिए, वो अवश्य कृपा करेंगे। लेकिन ये मूर्ख वक्ता जो आजकल आए हैं, ये सब चक्कर में पड़ करके बेल पत्ता चढ़ा देते, खा देने से कैंसर ठीक हो जाएगा, ये कर देने से पास हो जाएगा, ये कर देने से पुत्र हो जाएगा, ये करने से नाती हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा नौकर लग जाएगा। ये सब फालतू सब चक्कर में न पड़ करके हमको भक्ति रोज नियम से करना चाहिए। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। जय श्री राम।